नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है झन्नाटेदार अपडेट में। देखिए, एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को अपडेट प्रोवाइड की जा रही है। तो सबसे पहले तो वीडियो पर भाई लाइक ठोंक दो, क्योंकि आज ऑर्डर रिजर्व हो गया है। जो हमने सुबह कहा था एकदम से सत्य साबित हुआ है। आखिरी दिन रहा, बेहद खास दिन रहा, ऐतिहासिक दिन रहा, खुशखबरी वाला दिन रहा, छप्पर फाड़ दिन रहा, कुछ भी कह लें, ऑर्डर रिजर्व हो गया। फाइनली सारे गिले शिकवे खत्म। डेट डेट का जो खेल है आखिरकार वो खत्म हुआ है। एक जोरदार बहस देखने के लिए मिली है। हर एक तरफ के जो एडवोकेट हैं उन्होंने बखूबी बहस की है। चाहे वो स्टेट की तरफ से एट लास्ट जो मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए आए एजी साहब, महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह जी ने अच्छी बहस करी। कम से कम 2-3 मिनट ही उन्होंने सबमिशन किया, लेकिन बेहतरीन किया। फिर इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा दारोमदार कहें तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम पर था, जिनके कंधों पर एक बड़ा उत्तरदायित्व था। चूंकि स्टेट को रिप्रेजेंट करना था, 69,000 शिक्षक भर्ती को रिप्रेजेंट करना था, और उन्होंने बखूबी रिप्रेजेंट किया। कम से कम 15-20 मिनट के सबमिशन में एक से बढ़कर एक क्रॉस क्वेश्चन देखने के लिए मिले। ललित साहब ने लगातार उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए, लेकिन एट लास्ट उन्होंने सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश की और उनके द्वारा लगभग हर एक चीज़ों को क्लैरिफाइड तरीके से बताया गया। यहाँ तक कि ऐश्वर्या भाटी मैम के द्वारा ये भी कहा गया कि हमारे पास 50,000 से अधिक पद अभी भी वैकेंट हैं। हम शिक्षा मित्रों को वो पद में मौका देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी प्रकार से क्वालिफाइंग मार्क्स से 67,867 चयनित सूची से कोई भी समझौता करने के पक्ष में नहीं हैं। बीएड कैंडिडेट्स के इंक्लूजन पर ललित साहब ने उनका पक्ष जानना चाहा। उस पर उन्होंने कहा कि बीएड कैंडिडेट्स को एनसीटी की गाइडलाइंस 28 जून 2018 की पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही उनको रखा गया है, तो हम उनको बाहर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बाइंडिंग टू अस, यानी कि यह हमारे लिए बाध्यकारी है कि हम केंद्र द्वारा अवधारित जो भी गाइडलाइंस हैं, एनसीटी इज द एपेक्स बॉडी फॉर मेकिंग रूल्स रेगुलेशन एक्ट्स फॉर बीइंग असिस्टेंट टीचर इन बेसिक स्कूल्स, यानी कि स्कूलों में शिक्षकों के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी हैं या नॉर्म्स कंडीशंस हैं वह एनसीटी ही निर्धारित करता है, राज्य सरकार पर बाइंडिंग होती हैं। इस वजह से हमने बीएड कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया। कुल मिलाकर बीएड को सेव किया है। 67,867 चयनित सूची को सेव करने की कोशिश की है। 60-65 का भरपूर बचाव किया है। तो ऐश्वर्या भाटी मैम का भी यहाँ पर साधुवाद देना होगा 69,000 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों को जो किसी भी प्रकार से कोई भी हेरफेर या बदल नहीं चाहते हैं 67,867 की अंतिम चयन सूची में। ऐसा ऐश्वर्या भाटी मैम ने भी कहा कि 67,867 चयनित सूची को छेड़ा ना जाए, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। अगली जो भर्ती होगी हम उसमें सबको मौका देंगे, शिक्षा मित्रों को भी मौका देंगे। भारांक पर भी डिस्कशन हुआ, सब चीज़ पर हुआ कि अगर भारांक इतना ज़्यादा है, अगर हम इनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एपेक्स कोड की अवमानना होगी। प्रोवाइड करते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स को अपग्रेड करना हमारी मजबूरी बनती है, क्योंकि उससे बहुत सारे जो क्वालिफाइड और स्टूडेंट्स हैं उनके भी राइट्स का हनन होगा। ये सारी की सारी चीज़ें कही गई। के विश्वनाथन साहब की जो सबमिशन रही वो काफ़ी प्रभावी और ज़ोरदार रही है। इसके बाद हरीश साल्वे जी का एक कमेंट रहा जिस पर बहुत सारे लोग हंस पड़े। उनका ये कमेंट था कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स को अपग्रेड करना ये कोई सुनामी इफेक्ट नहीं था, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है वो सब कुछ सही किया है। इस प्रकार से एक लंबी फहरिस्त रही एडवोकेट्स की, शिक्षा मित्रों की तरफ से, बीएड की तरफ से, बीटीसी की तरफ से, सबको सुना गया। वेंकट रमड़ी सर को भी मौका मिला सुनने के लिए। के विश्वनाथन साहब ने भी बहस करी, राघवेंद्र सर ने करी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम ने भी किया। इसके पहले केटीएस तुलसी और इसके बाद बहुत सारे एडवोकेट, मैं तो भूल भी रहा हूँ, एक गुप्ता सर भी थे, उन्होंने भी सबमिशन रखा था। और इसके पहले जो है राजीव धमन साहब ने सबमिशन रखा शिक्षा मित्रों की तरफ से, वी शेखर साहब ने रखा, और एक मैम हैं उन्होंने भी जो है पक्ष रखा। मतलब कुल मिलाकर आज जज साहब को दाद देनी होगी, प्रशंसा करनी होगी, भूरी भूरी प्रशंसा करनी होगी, सबसे ज़्यादा ललित साहब की। ललित साहब ने हर एक एडवोकेट को लगभग सबको समय दिया, उनका सबका सबमिशन लिया, और जो सबसे कंपलसरी था
पिटिशनर पक्ष को सुनना, उनको बहुत ज़्यादा समय दिया गया, 3:15 तक लगभग उनकी बहस रही। फिर 3:15 के बाद जज साहब ने सीधे स्टेट को मौका दिया। स्टेट के बाद बीएड बीटीसी वालों को थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट का मौका देके सबके सबमिशन को खत्म कर लिया और इसके बाद जज साहब ने ऑर्डर को अंततः रिजर्व कर दिया। आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन, पल, समय आ ही गया जब देर शाम तक जजमेंट आपका रिजर्व हो गया दोस्तों। तो बहुत बढ़िया सफ़र रहा, सुहाना सफ़र रहा आज का दिन, जो काफ़ी लकी साबित हुआ। 24 जुलाई 2020, 24 जुलाई के दिन आपका ऑर्डर रिजर्व हो गया है। एक बात जज साहब ने कही है कि कोई एडवोकेट को अगर लगता है कि उसका सबमिशन रह गया है, अधूरा है या क्या कुछ भी है, तो मैटर की अर्जेंसी को देखते हुए हमने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है, लेकिन आप लोग 3 दिन के अंदर, 3 दिन के भीतर अपने रिटर्न सबमिशन को जमा कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, सब कुछ मतलब आपके सामने तर्कों के माध्यम से रखेंगे कि कौन जीत रहा है, किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।